जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद चुन्ना पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा सोल्ड पेपर 2017 में ईवीएस से पूछे गए प्रश्नों को, जो आपकी जेटेट, सीटेट, यूपीटेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं क्या है, कुछ थोड़ा छोटा करता हूं, ठीक है। अब पहला सवाल है, एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध किससे है? ऑप्शन देख सकते हैं, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। तो देखिए, एगमार्क जो होता है ना, एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है और यह गुणवत्ता का प्रतीक को दर्शाता है और यह एक पर्यवेक्षण एजेंसी है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुणवत्ता से है। ठीक है, एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ठीक है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो ऑप्शन देखिए, यहाँ जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, यूएसएसआर है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य आपका यूएसएसआर यानी सोवियत रूस से लिया गया है, जो सरदार स्वर्ण समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 भाग 4A अनुच्छेद 51A में दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, वयस्क मानव में कुल अस्थि की संख्या 206 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जब जन्म होता है बच्चा का, उस समय 270 के आसपास होता है। ठीक है, लेकिन जब वो वयस्क अवस्था में पहुंचता है तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ने के कारण 206 रह जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल में? तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आर्सेनिक क्या है। तो आर्सेनिक जो है एक गंधहीन एवं स्वाद रहित उपधातु है जो पृथ्वी की सतह में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जल में यदि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें जो बीमारियां फैलती है वो होता है त्वचा का फटना, स्किन कैंसर, केरोटोइस, फेफड़े एवं मूत्राशय से में कैंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर्सेनिक की सबसे ज्यादा मात्रा आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, लेकिन भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के कछारी क्षेत्रों के भूजल में सर्वाधिक ये पाया जाता है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। उसके बाद आपका बिहार एवं झारखंड में है, यूपी में भी है। उसके बाद है, ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? तो देखिए, ध्रुव तारा जो है, ठीक है, ध्रुव तारा है आपका उत्तरी तारे को। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में पोल स्टार बोलते हैं, पोल स्टार, इसको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका अवस्थित है एम्स्टर्डम में। ठीक है, जो एक गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। और इसके संस्थापक थे इरविंग स्टोव डोरोथी, जो कनाडा के वैंकूवर में इनकी स्थापना की गई है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। चलिए आगे चलते हैं। आगे, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1972 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आपका प्रारंभ किया गया था 9 अप्रैल 1973 को, याद रखिएगा। 9 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। फर्स्ट में 9 बाघ थे, इसमें कितने बाघ से शुरू किया गया था? 9 बाघ से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश से चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है, इसमें आंसर क्या होगा? तो देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके दौरान जो होता है वो आपका कह रहा है कि प्रकाश चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का उपचयन होता है। इसमें आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जल और NADP। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपका, यूपी टेट, सी टेट, MP टेट, जे टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण तो नहीं कहेंगे, आसवन नहीं कहेंगे, स्टेरिलाइजेशन नहीं कहेंगे, किण्वन कहेंगे। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं और दूध से दही में जमना लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल देखिए
कि फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। और इसके खोजकर्ता थे फ्रैंक एस स्मिथ, याद रखिएगा, ठीक है, जिन्होंने 500 से अधिक प्रजाति वाले फूलों का यहाँ खोज किया था, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखिए कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एलपीजी एक एक स्वच्छ ईंधन है, यह सत्य है। या उच्च ऊष्मामान का, ये भी सत्य है। या नीली ज्वाला से जलने वाला, ये भी सत्य है। लेकिन यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये सत्य नहीं है, ठीक है। आगे निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो देखिए पराबैंगनी किरण जो है उसमें सबसे ज्यादा हानिकारक जो है वो है आपका यूवीए, ठीक है, अल्ट्रावायलेट ये। 14 नंबर सवाल है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसली में, ये गलत हो जाएगा। हवाई में, ये भी गलत हो जाएगा। एंडीज में, ये सही हो जाएगा। रॉकीज में गलत हो जाएगा। देखिए कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपका दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर है, जो आपका इक्वेडोर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है किनकी? ऑप्शन देखिए अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडेल की या रॉबर्ट हुक की। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अरे कहीं नहीं तोड़ रहे बाबू। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैव घटक नहीं है? जैवमंडल का अजैव घटक पूछा गया है। प्रोटीन अजैव घटक है, मृदा अजैव घटक है, फास्फोरस अजैव घटक है, लेकिन कवक जैव घटक है, ठीक है, जैव घटक है, याद रखिएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो सांगपो नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल है कि मकर रेखा है, इसमें से मकर रेखा कौन है? तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मकर रेखा, यानी साउथ पोल में है, जो 23.5 डिग्री साउथ में फैली हुई है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। यह एक काल्पनिक रेखा है। इसका दूसरा नाम है दक्षिणतम अक्षांश रेखा। इस पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है, ठीक है, लंबवत। चलिए गिर शेर परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो देखिए गिर परियोजना जो है गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है, जो जूनागढ़ में है। 1972 में ये बनाया गया था। चलिए घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, कौन होते हैं? तो सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता है वो कौन होता है? तो मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये आपका हेग में अवस्थित है, हेग में, ठीक है। WWF से आशय क्या है? तो WWF से आशय पूछा गया है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा, ठीक है, जो आपका 29 अप्रैल 1961 में स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया था। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है कौन सा है? तो पृथ्वी तल के नजदीक आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है, ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। और याद रखिएगा पहली बार इनको 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। आगे देखिए गंगा नदी निकलती है कहां से? तो गंगा नदी निकलती है आपका गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन हो जाएगा 5। कौन कौन? तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में ब्रेडन वुड्स में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो देखिए पुष्कर मेला के बारे में पूछा गया है। आप जानते हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए। पुष्कर मेला आयोजित किया गया अजमेर में। ठीक है। चलिए अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलिए आगे देखिए। आगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पे? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। चलिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट कर दीजिएगा।